मित्र पुष्यमित्र के मेयर बनते हुए और साथ ही नवागत परिषद को अब 1 साल पूरा हो चुका है। हमारे बीच टीम पुष्यमित्र के सबसे मुख्य सिपाही की भूमिका में रहने वाले मेयर इन काउंसिल के सदस्य, जी हाँ, अभिषेक बबलू शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो बबलू शर्मा जी, आपको बधाई देना चाहेंगे कि 1 साल पूरा हो गया और जिस संजीदगी के साथ आप अपना विभाग देखते हैं और जितनी सरलता के साथ जनता के साथ मिलजुल के रहते हैं, मुखातिब होते रहते हैं, ये भी खैर काबिले तारीफ है। कैसे देखते हैं जी? बहुत ही जिस तेज़ी से शहर बढ़ रहा है उस हिसाब से लोगों के जो हमको अपार स्नेह मिला था उनके मतों के रूप में, तो हमारी जिम्मेदारी भी उनके प्रति उतनी ज़्यादा थी। और पिछले 1 वर्ष ने जिस तेज़ी से शहर बढ़ रहा है, हमने हमारे कामों की दिशा भी उसी हिसाब से तय करी। हमने चाहे तालाबों के संरक्षण का विषय हो, चाहे सीवरेज का विषय हो, चाहे नर्मदा का जल अधिक से अधिक क्षेत्रों में पहुंचाने का विषय हो, हमने हमारे संपूर्ण प्रयास करें और काफ़ी हद तक हमने काफ़ी क्षेत्रों में समस्याओं को हल कर कर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास करा और उसमें हम सफल भी हुए हैं। MIC सदस्य के साथ साथ आप इंदौर के इतने पोश इलाके के पार्षद हैं जहां लोगों के लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है और लोगों के बीच में आपकी उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा एजुकेटेड वार्ड है आपका और लोगों की महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। पूर्व में आपकी धर्मपत्नी चूँकि पार्षद थी, कार्यकाल बहुत अच्छा था, मेयर इन काउंसिल की मेंबर भी थी वो, आप भी मेयर इन काउंसिल के मेंबर भी हैं, उसी वार्ड के पार्षद हैं, लोगों की उतनी ही उम्मीदें हैं। तो क्या लगता है, लोगों की उम्मीदें पूरी हो पा रही हैं बबलू शर्मा जी? जी बिल्कुल। जितना अभी समय हमको बीता है, लगभग 1 वर्ष, तो अगर मैं मेरे वार्ड की बात करूं तो जिस वार्ड से मैं चुनकर आया हूं वहां पर लगभग हमने पिछले 1 वर्ष में 8 से अधिक गार्डन स्वीकृत कराएं, जिनका आने वाले दिनों में काम होने वाला है। सीवरेज की जहां जहां हमको शिकायत आई, हमने तत्काल रूप से वहां पर फाइलें मंजूर कराकर उन पे काम चालू कराए। हमारा एक सूर्यदेव और जो ग्रेटर वैशाली सिद्धिपुरम वाला एरिया था, गोपुर कॉलोनी, प्रिकांको कॉलोनी, जहाँ लगातार पिछले कई समय से बहुत एरिया में नर्मदा के जल की शिकायतें रहती थी, उनमें हमने 100% लगभग सफलता प्राप्त करी है। और गोपुर चौराहे का हमने वादा करा था कि इसके ट्रैफिक का हम अच्छा व्यवस्थित करेंगे, तो उस पर भी हमने काम करा और उस पर काफ़ी हद तक काम हो भी गया। आने वाले दिनों में वो काम भी पूरा हो जाएगा। एक हमने देवेंद्र नगर कॉलोनी का बोला था कि इसको वैध कराने के लिए हम प्रयास करेंगे, तो उसको वैध कराने के प्रयासों में हमको IDA की जो एक NOC की आवश्यकता थी उसको भी हमने प्राप्त कर लिया। और आने वाले दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में उस कॉलोनी को वैध करने का भी काम हम करने जा रहे हैं। LED लाइट की बड़ी समस्या थी, तो वार्ड में लगभग 95% सभी खंभों के ऊपर हम लाइट चेंज कर चुके हैं, गार्डनों में चेंज कर चुके हैं, आर्म पोल, रिंग पोल पे भी लगभग हम काम पूरा कर चुके हैं। तो क्षेत्र की जनता ने जो हमने वादे करे थे, 1 वर्ष में ही हम लगभग 70 से 75% काम वहाँ पर स्वीकृत करा चुके हैं। और अगले 1 वर्ष में पूरा हमें विश्वास है पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व पे कि उन सभी कामों को हम ज़मीन पर उतारेंगे भी। आपको बता दें कि बबलू शर्मा जो हैं इंदौर नगर निगम के लड़ाकू पार्षदों की गिनती में आते हैं कि चाहे जैसे भी हो, जनता संतुष्ट होनी चाहिए और वार्ड के जो लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। इनकी विधानसभा की अगर बात करें तो राऊ विधानसभा से लगा हुआ ये वार्ड है, वार्ड क्रमांक 81, जिसके बबलू शर्मा पार्षद माने जाते हैं। आपको बता दें कि यही वो वार्ड है जहाँ से सर्वाधिक लीड के साथ में हर बार चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी। शायद मैं ठीक कह रही हूँ, सर्वाधिक मतों से जीतते हैं। इस लिहाज से भी जो ये वार्ड है वो बहुत बोला जा सकता है कि महत्वपूर्ण है बबलू शर्मा जी आपके लिए। बिल्कुल। हमारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता है। और हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे नेताओं की सक्रियता तो ठीक है, मगर उस आशीर्वाद के अगर मूल में जाएं तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि 9.5 साल से अगर कांग्रेस का विधायक वहाँ है तो क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। मगर हमारे जनप्रतिनिधि मधु वर्मा जी, जीतू जिराती जैसे नेता, वो विधायक नहीं होने के बावजूद भी विधायक से ज़्यादा सक्रिय हैं। तो निश्चित ही एक सक्रिय जनप्रतिनिधि को जनता का आशीर्वाद मिलता है
और जो पिछले 2 चुनावों में हुआ, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद हमको हमारे विकास के कामों के आधार पर मिलेगा। और अब की बार राऊ विधानसभा से, उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर, कमल के फूल का विधायक चुनकर विधानसभा में जाएगा। एक पार्षद के तौर पर देखें तो इनके वार्ड की जनता 10 में से 10 अंक देगी और शायद 10 में से 11 भी देने का अगर कहीं उम्मीद रहे तो 10 में से 11 भी दे देगी बबलू शर्मा जी। लेकिन जब हम मेयर इन काउंसिल के मेंबर की बात करते हैं, जब हम जल प्रदाय की बात करते हैं, जब हम वाटर सीवरेज की बात करते हैं, तो वहाँ हमें सोचना पड़ता है साल दर साल। केवल मौसम बदलते हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, परिषद भी बदल जाती है। पर इंदौर की एक समस्या ऐसी है जो जस की तस है, वो है इंदौर शहर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला गंदा पानी। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या। जिस तेज़ी से शहर का विकास हो रहा है, उस हिसाब से हमको नर्मदा का जल सप्लाई करने के लिए उतनी ही ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इंदौर के अंदर लगभग 50 वर्ष पूर्व नर्मदा के जल का आगमन हुआ था, काफ़ी समय पहले। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और नए समय के अनुसार उनको चेंज करने की आवश्यकता भी है। शहर का विस्तार हो रहा है, नई नई टाउनशिप आ रही है, नई नई कॉलोनियाँ आ रही है, तो सभी विभागों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर शहर के अंदर काम चल रहा है, चाहे सीवरेज का काम हो, चाहे नई सड़कें बनाने का काम हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जनता से जुड़े हुए विषय हैं, जैसे अब गैस की लाइनें डल रही है या जियो की, एयरटेल की लाइनें डल रही है, तो रोज़ नया कंस्ट्रक्शन होता है तो टूट फूट होती रहती है। साथ ही लाइनें भी पुरानी हो गई है। हमारे पास एक रेवेन्यू की भी सीमितता है, उसको भी हमको जनरेट करना, लगातार हम उसको भी बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में निगम की आय भी बढ़ी है, उसी अनुपात में हम काम भी शहर के अंदर कर रहे हैं। आप अगर बात करें तो लगभग पिछले 1 वर्ष के अंदर हमारा जो सीवरेज विभाग है, उससे हमने लगभग 65 किलोमीटर के आसपास सीवरेज की लाइन डाली है, जिससे सैकड़ों परिवारों को सीवरेज की समस्या से लाभान्वित हुए हैं। इसी तरीके से हम बात करें नर्मदा के अमृतवन प्रोजेक्ट के माध्यम से, हमने उसमें भी बहुत सारी नई टंकियाँ, चाहे मित्रबंधु नगर हो, ग्रेटर वैशाली हो, कुंदन नगर हो, करीब 8 से 10 टंकियों से बहुत सारे एरिया में हमने सप्लाई चालू करा है। जहाँ वहाँ पर पहले पानी के प्रेशर की समस्या थी वो दूर हुई है, गंदे पानी की समस्या दूर हुई है। तो हम चिन्हित कर करके स्थानों को लगातार ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो समस्याएं 1000 से 1500 हमारे पास मेयर हेल्पलाइन पे होती थी, उनको हम कम कर कर अभी हाल इस 1 वर्ष के अंदर 500 के आसपास लाए हैं और आने वाले दिनों में हम उसको भी ठीक करेंगे। शहर के जो 29 गांव वाला एरिया है जहां पर सीवरेज के आउटलेट की बहुत समस्या थी, तो इस वर्ष हमने हमारे महापौर जी के नेतृत्व में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से 3 बड़े एसटीपी और बनाने जा रहे हैं, जिससे शहर के बहुत बड़े एरियो में जो पानी रिवर्स होने की या सीवरेज के पानी के आउटलेट की समस्या रहती थी, उसका निराकरण भी होगा। हम भूजल संरक्षण की बात करें तो लगभग पिछले 1 वर्ष के अंदर हमने 20,000 से ज़्यादा बारिश के जल के संरक्षण के लिए हमने वाटर हार्वेस्टिंग के भी काम करे हैं। साथ ही हमने बड़े पीट बनाने का काम भी करा है। हमारे शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जल संरक्षण का काम और जो शहर के बने हुए तालाब है वो भी काम करते थे, तो इस वर्ष हमने एक बड़ा अभियान चलाकर उनकी चैनलों की सफाई का, उनके गहरीकरण का काम करा है। तो आप देखेंगे कि अभी जुलाई का महीना है और लगभग सभी तालाब पानी से लबालब हो रहे हैं। तो ये इसी परिषद का करा हुआ काम है। इनकी पालों को भी हमने, पिपलिया पाला तालाब हो, तलावली चांदा का तालाब हो, इनकी पालों को भी मजबूत करने का काम हमने इसी परिषद में करा है। तो हम शहर की जनता के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो गंदे पानी की समस्या उसका भी हम निराकरण करें और निश्चित ही हमें विश्वास है कि इस समस्या का हम आने वाले दिनों में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो अनुपम योजना लाई थी, अमृत योजना, उसके अंतर्गत, अमृत 2 के अंतर्गत हम पूरे शहर का एक कायाकल्प करने का हमने प्लान बनाया। हम सन 2055 तक के इंदौर की कल्पना कर हम काम कर रहे हैं और निश्चित ही हमें विश्वास है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हम जो ये समस्या है इसको भी काफ़ी हद तक खत्म करने में सफल होंगे। बबलू शर्मा जी, बड़े बड़े वादे खैर
हमेशा होते हैं और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अगर इंदौर शहर का जो विकास हुआ या जो बुनियादी विकास हुआ है कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि लंबे अरसे से इंदौर की जो जनता है, अहिल्या नगरी की जो जनता है, उसने हमेशा से अपना जो विश्वास मत है वो भाजपा के साथ रखा है। बावजूद उसके हम फिर आपसे कहेंगे कि साल में कैलेंडर बदलते, समस्याएं वही रहती हैं। हर साल गर्मी के दिनों में लोग टैंकर के पीछे लाइन लगाते हैं। आज भी इंदौर में लोगों के पास नर्मदा के कनेक्शन है नहीं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां नर्मदा के कनेक्शन है नहीं। बबलू शर्मा जी, तो क्या ऐसा कोई एजेंडा तैयार किया, ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया, ऐसी कोई प्लानिंग है कि आखिरकार वो स्वर्णिम वर्ष कब होगा जब 100% इंदौर के पास नर्मदा का पानी होगा? बिल्कुल, हमने उसको लेकर प्लान कराएगा और अभी हाल हम अमृत वन के अंतर्गत लगभग 30,000 नए परिवारों को, और जो पुराने कनेक्शन हो गए तो उनको चेंज कर कर नए हाउस कनेक्शन का हम काम कर रहे हैं और काफ़ी उसमें काम पूरा भी हो चुका है। 20,000 से अधिक कनेक्शन हो भी चुके हैं लगभग। और अमृत 2 के अंदर 100% शहर की जितनी भी पुरानी लाइनें हैं जो डैमेज हो चुकी है उसको चेंज करने का काम कर रहे हैं। 2.5 लाख से अधिक हाउस कनेक्शन भी हमने उसके अंदर प्लान करे हैं। तो निश्चित ही जो हम वादे कर रहे हैं, जो हम कहते हैं उसको हम करते भी हैं, सिर्फ वादे नहीं करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रेड 9 चैनल के माध्यम से शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यशस्वी महापौर पुष्यमित्र भार्गव, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र मोदी जी का जो से केंद्र से हमको आशीर्वाद मिलता है अमृत के रूप में, हम जल की समस्या को इस शहर से समाप्त करेंगे। और हमारा तो रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये रहा है, अगर हमने कहा है कि हम मंदिर बनाएंगे तो भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करी थी तो हम उसको भी बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने जो जो कहा है भारतीय जनता पार्टी ने हमें से करा है। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम चुनाव में आने वाले लोग नहीं हैं। हम साल के 365 दिन जनता के साथ रहते हैं। तो निश्चित ही हमने अगर वादा करा है तो हम उन वादों को पूरा भी करेंगे। मैं रेड 9 के माध्यम से शहर की जनता को ये आश्वासन देता हूँ। चलिए, तो आश्वस्त हो जाइए, क्योंकि बबलू शर्मा जी अपने बुलंद इरादों के साथ और दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के साथ आपसे ये वादा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंदौर शहर जो है वो गंदे पानी को लेकर के और 100% नर्मदा के जल के लिए आप लोग संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि पानी घर घर पहुँचने वाला है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कई परिषदें आई और बबलू शर्मा जी चली गई, परंतु किसी भी परिषद में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में ऐसा बिगड़ता तालमेल नज़र कभी भी नहीं आया कि जब हर परिषद की बैठक में, हर मेयर इन काउंसिल की बैठक में एक मुद्दा हमेशा उठता हुआ हमें नज़र आता है कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, जेडो हमारी सुनते नहीं हैं, यहाँ तक कि CSI दरोगा तक हमें आँख दिखाते हैं। ऐसा कहना है इंदौर शहर के पार्षदों का कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। आप तो लड़ाकू पार्षदों की गिनती में आते हैं, मेयर इन काउंसिल के मेंबर भी हैं, मित्र पुष्य मित्र के सबसे करीबी माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि स्वभाव से आप बेहद निडर और निर्भीक हैं। आपने स्वयं ने भी बीते दिनों महसूस किया कि ये तालमेल कुछ बिगड़ा हुआ है और इसके चलते इंदौर शहर का विकास कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। कैसे देखते हैं? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो आज इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 नहीं होता। आज इंदौर के सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता। लगातार 24 घंटे काम करने वाले अगर कहीं पर कर्मचारी हैं तो वो इंदौर नगर निगम में है। नहीं, काम करते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि पार्षदों की नहीं सुनते हैं। आपने चूंकि बोला कि स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम 6 बार नंबर 1 आए, सत्ता भी लगाने की हम तैयारी में हैं। कर्मचारी काम करते हैं, ये इंदौर की जनता मानती है कि नगर निगम का कर्मचारी जो है वो 365 दिन वाकई में 24 घंटे काम करता है। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कोरोना का वो काल जब सभी घर में कैद थे, सभी अपने घरों में अपने परिवार के बीच में थे, यही इंदौर नगर निगम थी। और यही इंदौर नगर निगम का वो निडर कर्मचारी था जो लगातार हाथों में झाड़ू लेकर के एक सिपाही की भांति इंदौर की सड़कों को साफ करता हुआ नजर आता था। पर पार्षदों से कहीं ना कहीं जो तालमेल बिगड़ रहा है लगातार हम खबरों के माध्यम से भी देखते हैं, और चूंकि हमसे तो सतत चर्चाओं में जुड़े रहते हैं इंदौर के जनप्रतिनिधि, तो ऐसा सुगबुगाहट हमेशा सुनने को मिलती है कि जो अधिकारी हैं वो हमारी सुनते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं। अगर ऐसा होता तो जिस तेज़ी से इंदौर का विकास हो रहा है यह संभव नहीं है। 1-2 मुद्दे हो सकते हैं, 1-2 अधिकारी हो सकते हैं, उनके कारण हम पूरे परिषद को इस विषय में नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। सभी अधिकारी सुनते हैं, बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, और हमारे सभी महापौर परिषद के सदस्य और लगभग पार्षद भी
हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर, और इंदौर तो एक अनूठा काम है कि जनता के साथ लेकर भी यहाँ काम करते हैं। तो अधिकारी, जनता और जनप्रतिनिधि तीनों का बहुत अच्छा सामंजस्य है, और उसी सामंजस्य का नतीजा है कि इंदौर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अपने कामों के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। चलिए एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे बबलू शर्मा जी। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो यथावत सालों से एक ही विभाग में जमे हुए हैं, कोई तबादला नहीं होता है इन लोगों का, ये बने रहते हैं। ऐसी कैसी साठगांठ, ऐसा कैसा मैनेजमेंट है इनका कि काम काज चाहे रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो ना हो, लेकिन इन्हें कोई हिला नहीं सकता? ऐसे कोई एक दो उदाहरण नहीं है? आप स्वयं जानते हैं कि ऐसे बहुत अच्छी लंबी फेयरलिस्ट है जो अधिकारी सालों से इंदौर में बने हुए हैं, उसी विभाग में बने हुए हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ एक अधिकारी हैं जो सालों से यहाँ पर हैं, मगर मैं नाम नहीं लूँगा, मगर कुछ अधिकारी जो सालों से, उनका अनुभव का फ़ायदा भी शहर को मिलता है। चाहे हमारे विभाग की बात करें तो अगर वो सालों से हैं तो वो इंदौर शहर के नेटवर्क को बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। ये प्रशासन तय करेगा, ब्यूरोक्रेसी तय करेगी कि इसको कहाँ होना क्या होना, मगर कुछ हैं तो उनका फ़ायदा भी मिलता है, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी सामंजस्य बिठाकर अगर यहाँ हैं और काम नहीं करते हैं तो हम उनको ध्यान में लेते हैं, और उनके खिलाफ लिखने में भी पीछे नहीं हटेंगे अगर वो यहाँ सालों से जमे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। मगर जो यहाँ रहकर अच्छा काम कर रहे हैं, शहर के साथ घुल मिल गए हैं, तो उनके रहने से हमको आपत्ति भी नहीं है। चलिए, तो 5 साल बाद का इंदौर कैसा होगा, क्या लगता है? अगर जब कार्यकाल आप लोगों का पूरा होगा तो कैसे देखते हैं, आखिरकार ऐसी कौन सी सौगातें होंगी जो इंदौर शहर को मिलेगी? क्योंकि हर परिषद में कुछ नया मिला, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय की परिषद हो, चाहे वो उमा शशि शर्मा की परिषद हो, चाहे कृष्ण मुरारी मोघे हो, चाहे हो मालिनी गौड़, सभी ने कुछ ना कुछ इंदौर शहर को कुछ ऐसा ऐतिहासिक दिया जो सालों साल लोग याद करेंगे। क्या लगता है टीम पुष्यमित्र कितनी तैयार है, और आखिरकार उनके मंसूबे कितने कामयाब होंगे इंदौर शहर के स्वर्णिम इतिहास के लिए? बिल्कुल, देखिए 5 साल बाद के इंदौर को हम देखते हैं उसके अंदर सन 2055 तक के नर्मदा के जल की व्यवस्था हो। हम देखते हैं कि इंदौर शहर का जितना भी सीवरेज का पानी निकलता है हम अभी भी ट्रीट कर रहे हैं, मगर उस समय भी हम उस पानी को ट्रीट करेंगे। हम 5 साल बाद के इंदौर की कल्पना करते हैं कि जो भूजल स्तर लगातार डाउन जा रहा है उसको जल संरक्षण कर हम और ऊपर लाएंगे। हम 5 साल बाद के इंदौर को देखते हैं कि जो ग्रीनरी का कवरेज अभी 9% है, हम उसको बढ़ाकर लगभग 20% करने का प्रयास इंदौर शहर के अंदर हम करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना जो है कि सोलर सिटी के रूप में इंदौर पहचाना जाए, तो हम उस ओर भी लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। तो इन सब खूबियों के साथ हम इंदौर शहर को पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में 5 साल बाद के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो ये थी टीम पुष्यमित्र के सबसे सटीक सिपाही माने जाने वाले मेयर इन काउंसिल के मेंबर, जी हाँ, बबलू शर्मा जी से हमारी विशेष चर्चा। एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।